खुदा यसु मसीह के खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको की सलामती हो। खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर से आपको बाइबल स्कूल में। उम्मीद करते हैं कि आपका पूरा हफ्ता जो है वो अच्छे से गुजरा होगा। ये भी उम्मीद करते हैं कि आपने बाइबल मुकद्दस को खूब ध्यान से पढ़ा होगा और जो हवाला जात बताए गए हैं उनको भी जरूर आपने पढ़कर बरकत पाई होगी। आमीन। और जो दूसरे साल का हमारा रूल है कि आपने उन हवाला जात को पढ़ना है, सुनना है और दूसरों तक पहुंचाना है। तो हम कह सकते हैं कि आप दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। हम अपनी तरफ से उम्मीद कर सकते हैं कि आप दूसरों तक ये पैगामात पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जो हम यहाँ से आपको दे रहे हैं जरूर है कि वो लोगों तक जाए और लोग भी बरकत पाए। आमीन। सो आगे आपकी जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदार हैं इस बात के लिए, क्योंकि जो हमारे पास है वो आप तक आ रहा है और जो आपके पास है वो लोगों तक जाना ही चाहिए। क्योंकि हमें जो दिया गया है खुदा ने ईमानदार समझकर, दयानतदार समझकर हमारे सुपुर्द किया है और हम आपको ईमानदार, दयानतदार समझकर आपके सुपुर्द कर रहे हैं। तो आपकी जैसे मेरी जिम्मेदारी है, खुदा के खादम की, पास्टर कलीम साहब की जिम्मेदारी है, ठीक उसी तरह आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो आपके पास आता है आप दूसरों तक पहुंचाएं। अगर नहीं पहुंचाएंगे तो शायद हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जरूर फर्क पड़ेगा। और फर्क क्या पड़ेगा कि जो आपने सुना है, जो आपने सीखा है, वो आपको याद नहीं रहेगा और ना याद रहेगा, ना आप उस पर अमल कर सकेंगे, ना आप दूसरों को बता ही सकेंगे। तो बताने के असूल, सीखने के, याद करने के असूल मैंने बताए थे। नंबर 1 पर सुनना, नंबर 2 पर उसको लिखना, नंबर 3 पर उसको लोगों को बताना और नंबर 4 पर उस पर अमल करना। ये 4 तरीके से हम बात को मुकम्मल तौर पर याद रख सकते हैं। आपने सुना है, आप उसको लिखिए। सुनने से भी आपको पता चलेगा, फिर लिखने से भी पता चलेगा, फिर आप जब दूसरों को बताएंगे फिर भी आपको याद रहेगा और फिर आप उस पर ध्यान से अमल कर सकेंगे। ये एक असूल है सीखने का और याद रखने का और सिखाने का। इसको आप जिस्मानी तालीम पर भी अप्लाई कर सकते हैं, रूहानी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको जो टीचर बताते हैं उनको अच्छे से लिखिए और लिखते लिखते आप उसको याद कीजिए। आप किसी दूसरे को उसके बारे में बताइए, आपको याद हो जाएगा और फिर रिजल्ट जो है वो 100% आएगा। 100 नहीं तो 90 तो किसी जगह पे गया ही नहीं, 90% तो आएगा ही आएगा। आमीन। तो जब हम इसको सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो जैसे हमारी काविश अपनी होती है, खुदा हमारी मदद करता है। कुछ चीजें जो है वो उस्ताद बताते हैं, कुछ चीजें हैं जो डायरेक्ट खुदा का रूह जो है वो हमारी रहनुमाई करता है। और फिर वक्त के हिसाब से जो जरूरत होती है खुदा वो बात हमें दे देता है। लेकिन देता किसको है? जो पीछे ताबे फरमा है, जो बात को सुनता है, उसको समझता है, उस पर दिल लगाता है, कलाम भी उसी को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप सुने ही ना, आप समझे ही ना तो आप कहें जी हमें डायरेक्ट मुकाशफा मिल जाए। ऐसा मुश्किल है। मुकाशफात मिलने के लिए, खुदा की बात मिलने के लिए आपकी ताबेदारी पीछे बहुत जरूरी है। और मैंने ऐसा किया है, इसलिए आपके सामने खड़ा हूं। जो कुछ मेरे उस्ताद ने मुझे बताया मैंने उससे पूरा दिल लगाकर सीखा है और यही वजह है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। बाकी भी जितने खादम हैं जो यहां पर खड़े होते हैं या पूरी दुनिया में किसी जगह पे भी खड़े होते हैं, उन्होंने बातें दिल लगाकर उस्ताद की ताबेदारी करके ही बातें सीखी होती हैं। और जब वो खड़े होते हैं तो फिर उस्ताद का जो स्पिरिट है, उस्ताद की जो रूह है, वो उनमें से होकर आगे निकलती है, लोगों को बरकत मिलती है। आप में किसका रूह है, आप कौन सा रूह अपने अंदर लेते हैं ये आप जानते हैं, क्योंकि जिसको आप फॉलो करते हैं उसी का रूह, उसी का असर आपके ऊपर आता है। उस्ताद के सिर्फ अल्फाज आपके साथ नहीं जाते हैं, उस्ताद पूरे का पूरा, उस्ताद का रूह आपके साथ जाता है। जैसे उस्ताद सोचता है वैसे स्टूडेंट भी सोचता है। लेकिन ये तब होता है जब
स्टूडेंट दिल से ताबे होता है। अगर दिल से ताबे नहीं है तो कुछ भी उसे फर्क नहीं पड़ता है। आप फिर जब ऐसा होता है तो फिर इंसान कोशिश करता है मैं अपने उस्ताद जैसा बनना चाहता हूं, और शागिर्द के लिए ये काफी है कि वो अपने उस्ताद की तरह वो दिखना शुरू हो जाए, ये काफी है उसके लिए। तो मैं ईमान रखता हूं कि जरूर आप इस पर अमल करेंगे या कर रहे हैं, और लोग आपके वसीला से बरकत पा रहे हैं। यही हमारा मकसद है इस बाइबल स्कूल को खोलने का, कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो कलाम में कायम हो सके और उनके वसीला से खुदा का कलाम जो है वो आगे बढ़ सके। आमीन। सो आज के हवाला जात नोट कर लीजिए। पिछली दफा मैंने कहा था कि नहीं बताएंगे, लेकिन अगर रुके रहे तो फिर शायद हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सो पीछे जो हवाला जात बताए गए कि कहां तक पहुंचे जी, किसी को याद है? पीछे जो हवाला जात बताए गए थे पैदाइश की किताब के कहां तक हम पहुंचे थे? 32 बाब की 30वीं आयत तक मैंने आपको लिंक दिया था। आज 32 बाब की 4थी आयत से आपने स्टार्ट करना है। पैदाइश की किताब 32 बाब की 4थी आयत से 36 बाब की 43 नंबर आयत तक आपने लिखना है। 32 बाब की 4थी बाब की 4थी आयत से 36 बाब की 43 आयत है, और इसके साथ साथ आप अब्दिया का हवाला लिख सकते हैं। एक ही बाब है, ये पूरे का पूरा आपने इसको लिखना है। और फिर जो पीछे वाली स्टडी के साथ होसिया की किताब का लिंक था वो भी इसके साथ मौजूद है। होसिया की किताब उसका 11 बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर 12वें बाब की 12वीं आयत तक है। होसिया की किताब 11वां बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर 12वें बाब की 12वीं आयत तक। अंजीलों में से मत्ती की अंजील उसका 17वां बाब और 18वां बाब, और इसके साथ भी नए अहदनामा में से ही इब्रानियों का खत उसका 11वां बाब उसकी 11 आयत से लेकर 20वीं आयत तक। मैंने दो हवाले दरमियान में से दिए ताकि आप ज्यादा पढ़ सके, ज्यादा समझ सके। आप इब्रानियों की किताब को उसके 11वें बाब को सिर्फ पढ़ सकते हैं। 11वें बाब की 11 आयत से लेकर 20 आयत तक आपको अब्राहम से लेकर ईसाऊ का आगे जिक्र मिलेगा, आप उसमें से पढ़ सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैंने मत्ती की अंजील का भी रेफरेंस आपको दिया है, 17वां बाब और 18वां बाब। उसमें बेशुमार बातें, जो बातें आप यहां से उठाएंगे रूहानी तौर पर उनको समझेंगे, वो नए अहदनामा के अंदर जाकर आपको बड़ी गहरे से वो बातें समझ में आएंगी। तो ये उसको समझ आएंगी जो स्टडी करेगा। जो स्टडी नहीं करेगा उसको शायद ये बातें समझ में नहीं आएंगी कि हमें क्या बताया जा रहा है। और फिर ये भी ऑप्शन आपके पास है, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती आप जरूर पूछ सकते हैं, जी हमें इस हवाले की समझ नहीं आई है तो हमें इसके बारे में बताइए, इसका लिंक कैसे बन सकता है। तो ये आपके पूछने से होगा, वरना मैंने तो आपको बता दिए। दूसरी बात कि जितने हवाले दिए हैं, अगर आप ये कहें कि यहां से आपको सारे बताए जाएं तो ये भी मुमकिन नहीं है। यहां से आपको सारे हवालों के बारे में नहीं बताया जा सकता। उसकी वजह क्या है? एक ही आयत को पकड़ते हैं तो हमारा घंटा गुजर जाता है। 2-3 आयतों पर करेंगे बात तो घंटा तो आराम से गुजर जाएगा, अगर थोड़ी थोड़ी बात भी करें तो। सिर्फ हाईलाइट किए जाएंगे, पॉइंट हाईलाइट किए जाएंगे। बातें आपने खुद पढ़नी है, खुद समझनी है, और जो बातें बताई जाती हैं उस कुलिये के मुताबिक आपने पूरी बाइबल को जो हवाले जात दिए गए उनको तलाश कर लेना है। आमीन। सो आइए अपने पहले हवाले की तरफ आएंगे। पैदाइश की किताब में से, पैदाइश की किताब का 32वां बाब जहां से शुरू होता है, इसमें खास पॉइंट है, कोई भी शख्स पढ़ सकता है 32 बाब की पहली आयत से। और यकूब ने भी अपनी राह ली, और यकूब ने भी अपनी राह ली, और खुदा के फरिश्ते उससे मिले, खुदा के फरिश्ते उसे मिले, और यकूब ने उनको देखकर कहा, यकूब ने उनको देखकर कहा कि ये खुदा का लश्कर है। ये खुदा का क्या है? खुदा का लश्कर है। और उस जगह का नाम महनीम रखा। मुनीम रखा। और ये खास चीज है, ये जो नाम है महनीम जो है, ऊपर हमने पढ़ा है कि जब ये वापस आया उसने अपनी राह ली है, तो पीछे बैकग्राउंड में क्या था?
पीछे हमने क्या पढ़ा हुआ है? लाबन के घर से ये आते हैं, अपनी बीवियों को बताते हैं मेरे आपके बाप ने मेरे साथ क्या किया। इसका लिंक पीछे वाले बाब में पड़ा हुआ है। 38 आयत पढ़िए, 31 बाब के 38 आयत, 31 बाब के 38 आयत। मैं पूरे 20 बरस तेरे साथ रहा, मैं पूरे 20 बरस तेरे साथ रहा, ना तो कभी तेरी भेड़ों और बकरियों का मैं पूरे 20 बरस तेरे साथ रहा, ना तो कभी तेरी भेड़ों और बकरियों का गाप गिरा, और ना तेरे रेवड़ के मेंढे मैंने खाए। मतलब जब ये गया था उस दिन से लेकर आज जब ये वापिस आ रहा है, इसको 20 साल हो चुके हैं। 20 वर्ष के बाद ये अपने घर की तरफ रवाना हुआ है, यानी कि 20 वर्ष के बाद इसने अपनी राह ली है। 20 वर्ष बाद ये अपनी राह पर वापिस आया है, जिस राह से ये गया था और इसका सूरज डूब गया था। पीछे वाली स्टडी में हमने इन बातों पर गौर किया कि एक ऐसी लड़की के पीछे इसने 14 साल गवा दिए जो मुल्क किनान में जा भी ना सकी, और एक ऐसी लड़की के पीछे इसने उम्र गंवा दी जो 14 साल यकूब के साथ रहने पर भी यकूब के खुदा से वाकिफ नहीं हुई। अगर वाकिफ होती तो बुत ये अपने बाप के घर से ना लेकर आती। ये इसका सबूत था कि इसने कभी खुदा को जाना ही नहीं था। पीछे वाले पैगाम में मैंने ये भी बताया था कि यकूब को फुर्सत ही कहां थी खुदा की इबादत करने की। यकूब को फुर्सत ही कहां थी, क्योंकि इसका दिल तो किसी औरत पर, किसी लड़की पर आशिक था। तो जब दिल किसी के चक्कर में पड़ जाता है तो इबादत कब होती है? इबादत में बैठकर भी बंदा इबादत में नहीं है, क्योंकि इबादत का कनेक्शन दिल के साथ है, और दिल का कनेक्शन झुका हुआ होगा तो ही इबादत होगी। हम सजदे में चले जाएं लेकिन दिल अंदर से झुका हुआ नहीं है, इबादत बेकार है। एक शेर याद आ रहा है, हाँ, इकबाल का शेर याद आ रहा है कि ये सजदे तुझे काफिर ही ना कर दे कि तू झुकता कहीं और है। हाँ, झुकता कहीं और है और ध्यान तेरा कहीं और है। ये सजदे तुझे काफिर ही ना कर दे। मैंने कहा इबादत का कनेक्शन दिल के साथ है, और दिल का कनेक्शन अगर तो ये झुका हुआ है खुदा की तरफ, फिर आपकी इबादत है। तो इसका दिल कहां पर झुका हुआ है? इसका दिल तो किसी औरत के चक्कर में झुका हुआ है। पीछे हमने ये भी देखा कि ये आते सारी पहले दिन ही ये औरत की खिदमत करने के चक्कर में लग गए, क्योंकि मिशन क्या था? मिशन क्या है? एक औरत को हासिल करना है। मिशन एक औरत को हासिल करना है, ना कि वहां पर इबादत करना है। इस टारगेट को समझिए। ये हालात हमारी जिंदगी में भी आ सकते हैं, और खासकर नौजवानों की जिंदगी में। आप इबादत करते हो तो इबादत का कनेक्शन दिल के साथ है। अगर दिल किसी और जगह पर जा चुका है, आप इबादत में बैठकर भी इबादत नहीं कर सकते, और आपकी इबादत आपके लिए फंदा बन जाएगी। आपकी इबादत आपके लिए गले का फंदा बनेगी, आप बचने वाले नहीं। और इसी को बाइबल में हैवान की छाप कहा जाता है। इस बात को कि बंदा खुदा की हजूरी में बैठा है लेकिन है किसी और जगह पर। इबादत में बैठकर भी वो बेइत्कादी के अंदर बैठा हुआ है। इत्काद नहीं है, क्योंकि गुनाह जो है ये बेइत्कादी का नाम है। गुनाह शरा की मुखालफत भी है और गुनाह बेइत्कादी है। आप इबादत में बैठकर किसी और सेटअप में बैठे हुए हो, आपके ऊपर हैवान की छाप लग चुकी है। और मैं समझता हूं, सोच रहा हूं, मेरे अंदर बात चल रही है कि वो लोग गौर जरूर करेंगे या कर रहे हैं कि हमारे ऊपर हैवान की छाप है। जरूर करेंगे, क्योंकि ये बात खुदा के रूह की तहरीक से आ रही है। आप रूहुल कुदस याफ्ता नहीं हैं अगर आप इबादत में बैठकर भी बेइत्कादी के अंदर हैं।
आपके अंदर अगर इत्काद नहीं है कि जहां पर दो मिल जाएंगे वहां पर खुदा मौजूद होता है, आप बेइत्कादी की इबादत कर रहे हैं। और बेइत्काद शख्स कभी भी खुदा का बंदा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा के लोग ईमानदार लोग होते हैं। और ईमानदार लोग ईमान में रहकर खुदा की इबादत करते हैं। तो यहां से एक बात बहुत क्लियर हो चुकी है कि याकूब अगर अपनी बीवी को तालीम देता, जैसे नए यादनामा में लिखा हुआ है मर्द के बारे में कि अगर ये ईमानदार हो तो अपनी बीवी को ईमानदार कर सकता है, तो इसने 20 साल वहां पर रहने के बावजूद भी इस राखिल से बुत दूर ना करवा सका, और आखिरकार वो बुत परस्ती में ही मर गई। और इसका कनेक्शन मैंने आपको दिया था। ये आज की कलीसिया की तस्वीर है, ये मेरी और आपकी तस्वीर है कि याकूब अगर 20 साल वहां पर रहा और एक ऐसी दुल्हन को जो मुल्क किनान में लेकर जानी थी ना जा सका, शायद यीशु भी नाकाम हो जाएगा जैसे याकूब नाकाम हो गया अपनी उस बीवी को मुल्क किनान के अंदर लेकर जाने के लिए। इसलिए फिक्रमंदी करें, फिक्र करें इस बात की, क्या मैं खुदा के साथ जाऊंगा या जाऊंगी? क्या मेरा दिल खुदा के आगे झुका हुआ है? क्या मैंने अपने अंदर से बुत जो चोरी करके रखे हुए हैं, क्या मैंने अपने अंदर से निकाल दिए? पिछली स्टडी में भी यह हवाला दिया गया था हिजकिय्याह की किताब से कि जो लोग तेरे पास आते हैं उन्होंने अपने दिलों में पुशीदा दिलों के अंदर बुत नस्ब किए हुए हैं। तो बुत अंदर रखकर, बुत अंदर नस्ब करके आप खुदा की बात नहीं कर सकते। तो इन बुतों का जिंदगियों से, दिलों से निकलना नहायत जरूरी है, और फिर हम शायद इस याकूब की तरह अपनी राह पर आ सकते हैं, वो राह जो हमारे मुल्क की तरफ जाती है। आमीन। और दूसरी चीज जो इसमें पाई जाती है, महनीम जो लफ्ज लिखा हुआ है, महनीम का जो लुगवी मतलब है वो टू आर्मीज है या दो लश्कर है। ये जिन फरिश्तों को देखता है ये एक लश्कर नहीं है, ये दो लश्कर है। और इन लश्करों का आप गज़लुल गज़लात की किताब में रेफरेंस पढ़ सकते हैं, 6 बाब उसकी 13वीं आयत से। गज़लुल गज़लात 6 बाब उसकी 13 आयत को पढ़िए। लोडा एड शमूलियत, लोडा क्या लिखा है? लौटा ए शूलिमत। आगे लिखा है लौटा के हम तुझ पर नजर करें। याकूब लौट के आया है, लौट कर आ रहे हैं और ये नजर करने के लिए भी आ चुके हैं। आप ये कह सकते हैं कि फरिश्ते मुंतजर रहते हैं इस बात के लिए कि कोई वापस लौट आए। आपने पढ़ा है जब कोई शख्स तौबा करता है तो आसमान पर फरिश्ते खुशी मनाते हैं जी, खुशी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये इंतजार में रहते हैं कि कोई वापस कब आएगा। और जब कोई वापस आ जाता है ये खुशियां मनाते हैं। लौटा ए शूलिमत, लौटा कि हम तुझ पर नजर करें। आगे तुम शूलिमत पर क्यों नजर करोगे? क्यों नजर करोगे? वजह क्या है? गोया वो दो लश्करों का नाच है। वो क्या है? दो लश्कर, वो क्या है? शूलिमत क्या है और दो लश्कर क्या है जिनका ये नाच है? बड़ी खास बात है। पहले क्या कहा गया? लौटा, फिर कहा गया लौटा। कितनी दफा हो गया? फिर कहा गया तुम शूलिमत पर क्यों नजर करोगे? क्योंकि वो दो लश्करों का नाच है। इसलिए नजर करेंगे कि कोई किसी जगह पर मुकाबला चलेगा, किसी जगह पर कोई मैच पड़ने वाला है, क्योंकि दो आर्मी है, दो लश्कर हैं, और दो लश्करों के बारे में लिखा गया ये दो लश्करों का नाच है। वापिस आना है। अब मैं आपको यहां से दिखाने वाला हूं
कि ये दो लश्कर कौन हैं और दो लश्करों का नाच क्या है। जानना चाहेंगे? आइए मेरे साथ देखिए। रूमियो 7वां बाब और उसकी 23 नंबर आयत को पढ़िए जल्दी से। रूमियो 7 की 23। आसा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? थोड़ा सा पीछे से पढ़िए। रूमियो 7 बाब की 2-3 आयतें पीछे पढ़ लीजिए। बस अगर मैं वो करता हूँ। 21 आयत से पढ़िए। 21 आयत से गर्ज मैं ऐसी शरीयत पाता हूँ पाता हूं कि जो जब नेकी का इरादा करता हूँ बदी मेरे पास आ मौजूद होती है। जब नेकी का इरादा करता हूं तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है। क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूं। अंदर से हम क्या करते हैं? हमारा अंदर जो है, हमारी रूह जो है, ये जिंदा खुदा की प्यासी रहती है। अंदर से हम हमेशा खुदा के आगे झुकना चाहते हैं। अंदर से हम खुदा के अहकामात को पसंद करते हैं। क्योंकि जो रूह हमारे अंदर है ये बदी को देख नहीं सकता। जो रूह हमारे अंदर है ये बदी में जाना नहीं चाहता है। लेकिन आगे क्या लिखे? मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अकल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत। अब देखिए, मेरी अकल से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ाब में मौजूद। अब अंदर से वो कहता है कि मैं खुदा की शरीयत को पसंद करता हूं, और इसी अंदर खाते में कोई एक और भी शरीयत है जो हमें गुनाह में कैद करना चाहती है। तो दोनों बातें कहां पर है? दोनों बातें ही अंदर हैं और दोनों का अंदर नाच चलता रहता है। खुदा की तरफ जाना है, गुनाह की तरफ जाना है, खुदा की तरफ जाना है, गुनाह की तरफ जाना है। अंदर ही अंदर खाते में लड़ाई चलती रहती है। दो लश्कर हैं जो अंदर ही अंदर लड़ते रहते हैं। तो फरिश्ते देख रहे, लौटा, हम तुझ पर निगाह करना चाहते हैं। और जब इस लड़ाई के अंदर, बदन की लड़ाई और रूह की लड़ाई के अंदर, जब रूह जीतती है। आइए एक और हवाला पढ़ लेते हैं, खास हवाला ये भी। गलतियों 5 बाब की 17 आयत को पढ़िए जल्दी कीजिए। क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ। ये दोनों क्या है? ये दोनों एक दूसरे के, ये इसको गिराना चाहता है, ये इसको गिराना चाहता है। रूह जिस्म के खिलाफ काम करेगा और जिस्म, ऐसा ही होता है। हमारा दिल क्या करता रहता है? हम दिल से चाहते हैं खुदा की इबादत करना, दिल से चाहते हैं खुदा की हमदो सना करना, दिल से चाहते हैं खुदा की बंदगी करना, या रूह से चाहते हैं। हमारा रूह तो करता है ये सब करने के लिए, लेकिन ऊपर एक और भी सिस्टम है जो हमें गुनाह की कैद में लेकर जाना चाहता है। तो ये क्या है? ये दो लश्कर हैं और दो लश्करों का नाच है जो हमारे ही बदन के अंदर चल रहा है, और हम अपने ही बदन के अंदर कैद हो जाते हैं। जब हमारी रूह पीछे रह जाती है और हम बदन में आ जाते हैं। बदन में आना और रूह में आना, ये दो डिफरेंट वे हैं, दो डिफरेंट तरीके हैं। जब आप रूह में आते हैं आप जिस्म के कामों को तर्क कर देते हैं, और जब आप जिस्म में आते हैं फिर रूह के कामों को तर्क कर देते हैं। और रूह के काम के नंबर 1 पर मोहब्बत है। रूह क्या है? रूह का पहला जो स्टेप है वो मोहब्बत से शुरू होता है। मोहब्बत से आप बोल सकते हैं, मोहब्बत कह सकते हैं, इतना मुश्किल तो नहीं है। रूह कहां से स्टार्ट पकड़ता है? शैतान सारी चीजों की नकल कर सकता है पर यह मोहब्बत नहीं कर सकता है। शैतान
सारी चीजें कर सकता है पर मोहब्बत की नकल नहीं कर सकता। वजह, जब भी ये मोहब्बत करने की कोशिश करेगा ये गंद करेगा। जब भी ये मोहब्बत की पटरी पर चढ़ेगा क्या करेगा? गंद करेगा। क्योंकि शैतान मोहब्बत कर ही नहीं सकता। शैतान जब मोहब्बत की कोशिश करेगा ये बदन की हवस करेगा, ये किसी बदन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, ये किसी गोश्त के लोथड़े को पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन खुदा जब मोहब्बत करता है, खुदा रूह से मोहब्बत करता है। इसलिए ये दो लश्कर हैं जो हमारे ही अंदर नाच कर रहे हैं। और जब कोई अपने बदन के कामों को अपने पैरों के नीचे कुचलता है और वापस लौट आता है, फिर रोशनी शुरू हो जाती है और तब फरिश्ते खुशियां मनाते हैं। तब फरिश्ते इस इंतजार में जो खड़े होते हैं कि कब एक रूह वापस लौटेगी, कब रूह वापस लौटेगी। ये महानीम आते हैं, ये महानीम खुशियां करते हैं कि हमारा बंदा लौट आया है, खुदा का बेटा, खुदा की बेटी वापस लौट आई। कितनी अच्छी बात है कि हम जो बिल्कुल बेवजूद हैं, हम जो बिल्कुल नाकस हैं, हमारी वजह से आसमान पर फरिश्ते खुशियां मनाएं। कैसा लगता है? हम कुछ भी नहीं है। यीशु ने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। कितना अच्छा है जब खुदा को हमारी दुआओं की जरूरत पड़ती है। कितना अच्छा लगता है जब खुदा को हमारी दुआओं की जरूरत पड़ती है। खुदा कहता है मेरे लिए दुआ करो। पढ़ा है आपने? खुदा कहता है मेरे लिए दुआ करो। पढ़ा कभी आपने बाइबल में? जी, वो बोल सकते नहीं पढ़ा है, फिर झूठ बोल रहा हूं। हमसे नहीं पढ़ा, आप नहीं, आप बाइबल पढ़ते हैं, कितनी दफा तो बाइबल पढ़ ली। तो मतलब अगर खुदा कहे कि मेरे लिए दुआ करो तो आपको कैसा लगेगा? हम कुछ भी नहीं है। यीशु ने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। और जब यीशु ही कहे या खुदा कहे कि मेरे लिए दुआ करो, एक नाकस चीज से खालस चीज निकल सकती है। कब निकलती है? हाँ, जब ईमान हो या जब मोहब्बत अंदर हो, जब कलाम अंदर आ जाए और जब हमारी जीत हो जाए, जब जिस्म पीछे रह जाए और रूह ऊपर आ जाए, तब ऐसे लोग खुदा के लिए दुआ कर सकते हैं। बता दूं आप दुआ खुदा के लिए क्या कर सकते हैं? पहली चीज, तेरी बादशाही इस जमीन पर आए। तेरी बादशाही किसके लिए दुआ करते हैं? हमारा तो इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं। अब आपको समझ में आएगा, हम खुदा के लिए दुआ करते, खुदा के नाम के लिए दुआ करते हैं, लेकिन करेगा वही जो अपने जिस्म को पीछे कर चुका है, जो रूह में आ चुका है, जो रूह के साथ रूह एक हो चुका है, वही ऐसी दुआ कर सकता है। वरना टेम्परेरी तौर पर तो सारे ही करते हैं, लेकिन ना जाने के क्या करते इसका इल्म नहीं। इफ्सियों का 6वां बाब निकालिए, इसका लिंक है, बस उसको लिख लीजिए। इस पर हम हफ्ते को स्टडी करते हैं नाइट प्रेयर के अंदर। ये रूह के हथियार हैं जो बांधने के लिए कहा गया है। आप गुनाह पर कैसे गलबा पा सकते हैं? पढ़ लीजिए, 10वीं आयत को पढ़ लीजिए जल्दी से। इफ्सियों 6:10। गर्ज खुदावंद में और उसकी गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत कितनी चीजें हैं जी? पहले नंबर पर खुदावंद में, और नंबर 2 पर खुदावंद की कुदरत के जोर में। तब हम जिस्म पर गालिब आ सकते हैं। तब हम जिस्म पर गालिब आ सकते हैं। और जब तक खुदा का रूह, खुदा की कुदरत, खुदा का जोर हमारे अंदर नहीं है, हम कभी भी जिस्म पर गालिब नहीं आ सकते और कभी भी ये महानीम हमारी राह नहीं देखेंगे या कभी ये खुशियां नहीं मना सकेंगे जो खुशियां
इसके वापिस आने पर फरिश्ते मना रहे हैं। फरिश्ते वेट कर रहे थे कब याकूब वापस लौट के आए, और इसकी मुलाकात लश्कर के साथ होती है। आगे बढ़िए जी, तीसरी आयत में क्या लिखा है? याकूब ने अपने आगे आगे कास्तों को अदूम के मुल्क को जो शायर की सरजमीन में है अपने भाई ईसाऊ के पास भेजा। जब वो अपनी राह पर आया है तो मिलना किसके साथ चाहता है? अपने भाई के साथ मिलना चाहता है। तो यहां से उसने क्या किया? उसने कासद भेजे, और आगे लिखा है उनको हुक्म दिया कि तुम मेरे खुदावंद ईसाऊ से ये कहना कि आपका बंदा याकूब कहता है कि मैं लाबिन के यहां मुकीम था और अब तक वही रहा, और मेरे पास गाय बैल और गधे भेड़ बकरियां नौकर चाकर लौंडियां हैं, और मैं अपने खुदावंद के पास इसलिए खबर भेजता हूं कि मुझ पर आपके करम की नजर हो। कितने साल बाद आ रहा है? जब ये निकला था कंडीशन क्या थी? ईसाऊ मारना चाहता है। अब ये 20 साल बाद वापिस आया। अब थोड़ी सी कंडीशन को समझिए। ये ईसाऊ से नफरत करता है, ईसाऊ नफरत करता है, और 20 साल बाद आया और पैगाम क्या दिया है? मेरे पास बड़ा माल है। कंडीशन समझ सकते हैं? एक तो आपसे नफरत करता है, बाबू का जो लालच है ये उसको दे रहा है अपने भाई को। एक तो भाई से नफरत करता है, और अब भाई को ये बता रहा है कि मेरे पास इतना माल है। भाई की आगे कंडीशन क्या होने वाली है जी? भाई की कंडीशन क्या बनेगी? पढ़ने को इसको छोड़िए, मैं जो कह रहा हूं मैंने बैकग्राउंड आपके सामने रखा हुआ है। 20 साल बाद ये वापस आया। 20 साल पहले जब ये गया था इसका भाई इसको मारना चाहता है। अब 20 साल बाद जब ये वापस आया है, ये पैगाम भेजता है मेरे पास गाय बैल भी है, गधे भी हैं, भेड़ बकरियां भी हैं, नौकर चाकर भी हैं, लौंडियां भी हैं। अब इसके भाई के दिल पर क्या गुजरेगी? नहीं पता आपको? नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो आपसे बंदा नफरत करता है, और दूसरा आप उसको बताएं जी हम इतना काम कर रहे हैं। आज के जमाने की बात कर ले, आज करीब आ जाए, इसकी समझ नहीं आ रही है तो गुस्साएगा, नफरत होगी इसको। मतलब पहले ये देखना पसंद नहीं करता उसको, ऊपर से काम देखता है उसका कि इसके पास इतना काम है, ये इतना काम कर रहा है। अंदर से हालत क्या होने वाली? और नफरत करे, अंदर से और जलन होगी। ये स्पिरिट आप समझ सकते हैं, आज भी काम कर रही है ये स्पिरिट। एक तो आपसे बंदा पहले ही नफरत करता है, और ऊपर से आपके पास माल भी इतना आ गया, तो कंडीशन क्या बनेगी? अंदर से जलेगा, तकलीफ होगी, और खुदा ये तकलीफ होने देगा। ईसाऊ को ये तकलीफ होगी। अब जब ये बंदे भेजता है मिलने के लिए कि बताओ जाकर मेरे भाई को मैं आ रहा हूं और इतना माल मेरे पास है। आगे पढ़िए जरा। बस कासद याकूब के पास लौट कर आए। कासद वापिस आ गए और कहने लगे कि हम तेरे भाई ईसाऊ के पास भेज, हम तेरे भाई ईसाऊ के पास असली उत्सव होके वापस आ रहे हैं। तो 400 आदमियों को साथ लेकर तेरी मुलाकात को आ रहा है। कितने बंदे? 400। आपको फिल्म समझा रही? मुलाकात करनी अकेला नहीं आ सकते। मुलाकात करने के लिए अकेले को आना चाहिए। ये 400 बंदों की फौज किसके लिए है? क्योंकि इसने बताया मेरे पास बड़ा नौकर चाकर बड़ा माल है। उन्हें आख्या मुन्ना मैं वे लेना तेरे को की है। और याकूब को क्या समझ में आया? याकूब डर गया। अब यहां से सिस्टम तब्दील होने वाला। जब 400 बंदा आएगा याकूब डरेगा। डरेगा क्यों?
क्योंकि खुदा की सारी बातें इसे उस तरह से याद नहीं है, और ये खुद भी खुदा के साथ सिंसियर नहीं है। इसने 20 सालों में वो नहीं किया है जो खुदा के साथ उसको करना चाहिए। जब बंदा ईमान में पावरफुल होता है, क्या किसी से डरता है? हाँ, जब ईमान में बंदा पावरफुल हो तो आगे जिन्न आए या बदरू आए, कोई भी आए, लश्कर आए, आज हम खादमों को देखते नहीं है, कभी कोई जिन्न आ गया, कोई बदरू आ गई, कभी लश्कर आ गया। क्या ये खादम डरते हैं खुदा के इन लश्करों से? लेकिन जब इसने सुना कि 400 बंदा आ रहा है, तब ये डरना शुरू हो गया। क्यों? डर 400 बंदों का नहीं है, डर अपना है कि मैं कमजोर हूं। डर क्या है? मैं कमजोर हूं। इंसान तभी डरेगा जब कमजोरी फील करेगा। मैं कमजोर हूं। आज जब बदरुएं आती हैं, इब्लीस आता है, हम क्यों डरते हैं? क्या इब्लीस ताकतवर है? इब्लीस ताकतवर नहीं है, हम कमजोर हैं। वरना यीशु ने क्या कहा? जो कहोगे वो हो जाएगा। हम कह ही नहीं सकते या हम कर ही नहीं सकते। वजह क्योंकि हम कमजोर हैं। हम खुदा के साथ उस तरह से चले ही नहीं जैसे हमें चलना चाहिए था। अगर हम खुदा के साथ वैसे चले जैसे हमें दुरुस्त बताया गया है, कोई चीज हमारे सामने टिक नहीं सकती। और ये सिर्फ बातों से नहीं है, ये ईमान लाने से है, ये अमल करने से है, और ये खुदा में आगे बढ़ने से, और आपका और मेरा दिल खुदा के आगे झुकने से है। जब खुदा के आगे दिल झुका रहेगा, हम खुदा के आगे झुके रहेंगे, तब ऐसा हो सकेगा। आगे बढ़िए, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर आयत पर याद करें तो लंबा पड़ेगा। इसमें और क्या हुआ, इसकी 22 आयत में आप पढ़ सकते हैं। और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों, इसने किया क्या? इसने गौल कर दिए, एक गौल आगे, एक गौल उसके पीछे, और एक गौल उसके पीछे, और खुद सब के पीछे 3 गौल अपने आगे कर दिए। और एंड पे ये खड़ा हो चुका है, अगर वो 400 बंदे मारेंगे तो पहले को मारेंगे, और इनके मारते मारते मैं भाग जाऊंगा। पहले को मारेगा, फिर दूसरा आ जाएगा, दूसरे को मारेगा, फिर तीसरे को मारेगा, फिर मैं बच जाऊंगा। और सबसे एंड पे इसने अपने आप को रखा है। पढ़िए इसकी 22 आयत को। लिखा, उसी रात उठा, अपनी बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको यबूक के घाट से पार उतरा, और उनको लेकर नदी पार कराया, और सब अपना सब कुछ पार भेज दिया, और यकूब अकेला रह गया। मतलब सारा कुछ आगे, अगर मारेगा तो इनको ही मारेगा, अगर मैं बच गया तो बच गया, नहीं बचा तो ये सारे भाग जाएंगे, मर जाएंगे, मैं खुद किसी ना किसी जगह पर भाग जाऊंगा। ये एक कंडीशन है इसकी। अगर कुछ हुआ तो अगले वालों को होगा, मैं बच जाऊंगा। लेकिन इस रात हुआ क्या? इस रात सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा, प्लान चेंज हो जाएगा। और प्लान कहां से चेंज है? अगली आयत से। लेकिन पो फटने के वक्त एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता, रान को अंदर की तरफ से छुआ, और यकूब की रान की नस उसके साथ चढ़ गई, और उसने कहा मुझे जाने दे, वो फट चली है। यकूब ने कहा जी, कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने, जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अब इसमें कुछ और समझ में आएगा। इस रात कुछ चेंज होने जा रहा है। पहले ये डरता है, कंडीशन क्या है? बाकी सारे मर जाएंगे तो मर जाएंगे, मैं बच जाऊंगा। लेकिन आज की रात जो इसकी जिंदगी के अंदर आई है, ये रात इसकी जिंदगी चेंज करने वाली रात है। और मैं यहां से आपको कहना चाहूंगा, पीछे जितनी भी जिंदगी गुजर गई है,
आप डरते रहे हैं, शैतान से डरते रहे हैं, बदरुओं से डरते रहे हैं, दूसरी चीजों से डरते रहे हैं, गुनाह से डरते रहे हैं। आज की रात खास होने जा रही है। जैसे यकूब ने अपनी जिंदगी के 20 साल गुजार दिए और एक रात उसकी जिंदगी के अंदर आई जिसमें वो कुश्ती लड़ेगा, और तब तक कुश्ती लड़ेगा जब तक बरकत नहीं मिल जाती है। क्या आप ऐसी कुश्ती लड़ सकते हैं? एक बंदे की आवाज आई, ओबी हॉली जी, यस। इतना करने की जरूरत नहीं है, आप जुबान से सिर्फ कह दे यस नो। लड़ सकते हैं जी? क्या कर सकते हैं लड़ाई में जी? इब्लीस के साथ मुकाबला कर सकते हैं। चर्च नहीं आने देगा तो हम आएंगे। और क्या कर सकते हैं? मैं आज की रात की बात कर रहा हूं। आज रात आप क्या कर सकते हैं? दुआ कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप यकूब की जगह पे खड़े हो चुके हैं? ये जो गुफ्तगू चल रही है, इस गुफ्तगू से आपको खुद यकीन आ रहा है कि हम लड़ सकते हैं? जो आपने कहा कि जो पीछे हो चुका है, हम उस पर जो है वो तो पीछे हो चुका है। वो मैं कह रहा तो आज रात मैं ये कह रहा हूं कि आज की रात आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप इस रात में क्या कर सकते हैं? मैं आज रात की बात कर रहा हूं, चर्च आने की बात नहीं कर रहा हूं। आज आप यही कर सकते हैं कि जो पीछे हो चुका है उसको छोड़कर आज रात जो है फिर खुदा के साथ जो हम सिंसियर नहीं है, हम प्रॉपर सिंसियर हो जाए। आप सारी रात पहले दुआ नहीं करते थे, आज रात दुआ करेंगे? सारी रात दुआ कर सकते हैं? हाँ, यकूब सारी रात लड़ता रहा क्योंकि 20 साल जाया किए। आपकी उम्र कितनी है? 40 साल। इसका मतलब 2 रातें इकट्ठा लड़ना पड़ेगा। इसने 20 साल लड़ा, 20 साल गुजारे। अपनी उम्र की जरा कैलकुलेशन करके इसके साथ नाप के देखिए, क्योंकि ये बरकत लेना चाहता है। हम भी बरकत लेना चाहते हैं। शायद एहसास होता ही नहीं है जिंदगी में हमने कैसा वक्त गंवा दिया है, कीमती वक्त जाया कर दिया है, और ऊपर से बरकत लेना भी चाहते हैं। बरकत कैसे मिलेगी? जब तक पुराना साफ हुआ ही नहीं, गंदगी अंदर से निकली नहीं, कोई फाइट की नहीं, लड़ाई की नहीं, आप कैसे कह सकते हैं हम बरकत पा सकते हैं? मैंने पीछे आपको दिखाया है, हमारे अंदर 2 तरह का नाच चलता है। क्या आज के बाद आप झूठ छोड़ सकते हैं? आज के बाद आप नफरत छोड़ सकते हैं? आज के बाद आप जिस्म के काम छोड़ सकते हैं? अगर छोड़ सकते हैं तो इसके ऑपोजिट आपको रूह के सारे फल आपके अंदर आने चाहिए, फिर आज रात आप बरकत पा सकते हैं। सिर्फ बातों से नहीं, सिर्फ बातों से, कहने से नहीं, करने से। ये करने से हो, ये गालिब आना पड़ेगा। किसके ऊपर? यहां पर याकूब किसके साथ लड़ा है? होशिया की किताब निकालिए, 12वें बाब की 30 आयत को पढ़िए। होशिया 12 की 3। उसने रहम में अपने भाई की नंबर 1 पर उसने रहम में अपने भाई की एड़ी पकड़ी और अपनी तवानाई के अयाम में से कुश्ती लड़ा। किसके साथ कुश्ती लड़ा है? आपको समझ में आ रहा है? हाँ, वो ये जो यहां पर सारी रात लिखा है, वो फरिश्ते से कुश्ती लड़ता रहा, एक शख्स से कुश्ती लड़ता रहा। तो ये शख्स कौन था? आप बोल सकते हैं, जुबान रखते मुंह में, ये नहीं। हाँ, यहां पर शख्स लिखा हुआ है, एक शख्स से वो कुश्ती लड़ता रहा। होशिया की किताब में बताया गया है कि वो खुदा से कुश्ती लड़ता रहा, और ये खुदा पर गालिब आया है।
फरिश्ता से कुश्ती लड़ता है। यही लिखा है ना, पहले क्या लिखा है, खुदा से कुश्ती लड़ता रहा। हाँ वो फरिश्ता हाँ वो फरिश्ता से, जो फरिश्ता जिसको शख्स कहा गया है उसको वहां पर फरिश्ता भी कहा गया है, खुदा भी कहा गया है। और मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं, खुदा वहां पर हारा है। खुदा वहां पर हारा है। आप खुदा को हरा सकते नहीं, हरा सकते, बरकत भी नहीं पा सकते। अगर आप खुदा को हरा नहीं सकते, आप बरकत भी पा नहीं सकते। अगर क्या उसने रोका बना जाता, खुदा हारा कैसे? खुदा उसकी जिद के आगे हार गया है। जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने। कुश्ती में नहीं हारा, कुश्ती में नहीं हारा। खुदा उसकी उस जिद के आगे हार गया है कि ये मुझे नहीं जाने देता, मुझे बरकत देना ही पड़ेगा। क्या आप ऐसी लड़ाई खुदा से लड़ सकते हैं? खुदा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा। और जब बरकत इसको मिलेगी, इस रात इसको बरकत मिलेगी। ईसाऊ आया कैसे था या आ कैसे रहा था? 400 बंदा लेकर आ रहा था। जब इसको बरकत मिली तो 400 बंदे भी ढीले पड़ गए। जो इसके दुश्मन थे, जो ये सोच सुनकर समझ कर के हमारा जो मेरा भाई है इसके पास बड़े नौकर चाकर है, बड़ा माल है, बड़े मुआशी है, ये बड़ा मालदार है, मैं इसको आज छोड़ूंगा नहीं। तो जब इसने उस रात खुदा के आगे लड़कर बरकत ली है, फिर भाई भी ढीले पड़ गए। भाई ढीला पड़ गया, उसके साथ उसके लोग भी ढीले पड़ गए और खुदा ने उनके दिलों को तब्दील कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं और आप खुदा को हराएंगे, अपनी जिद के आगे खुदा से बरकत लेंगे, हमारा दुश्मन हमारे सामने घुटने टेकेगा। लेकिन शायद हम सारी जिंदगी शैतान से तो लड़ते रहते हैं, लेकिन खुदा से नहीं लड़ते। सारी जिंदगी शैतान को तो कहते शैतान भाग जा भाग जा। वो भागना किधर? जब शैतान भाग गया आप इधर इस जमीन पर नहीं होगे, आप इस जमीन पर, क्योंकि लिखा है हिकमत का ये मौका है। हिकमत का क्या मौका है? समझे? पढ़ते मुकाशवा किताब में आइए, इसका 13वां बाब उसके 18 नंबर आयत पढ़िए। हिकमत का ये मौका है जी, हिकमत का ये मौका है जो समझ रखता है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले। वो इस हैवान का अदद गिनना किसको है? हैवान के अदद को गिनना किसको है? बोल लिए, गिनना किसको है? और आगे क्या बताया गया? क्योंकि वो तो आदमी का अदद, जो हैवान का अदद है, बंदे का भी तो वही है। उसका अदद 666। तो ये 666 किसका अदद है? आदमी का, ये किसका अदद है? ये बंदे का अदद है। हम कह रहे हैं शैतान का अदद है। इसलिए मैं वाज़ेह मुनादी कर रहा हूं कि भाई शैतान को मत भगाएं, क्योंकि जब ये भाग गया आप जमीन पर नहीं होंगे। हाँ, समझ में आ रहा है? आपको खुदा से कुश्ती लड़ना है, खुदा से बरकत लेनी है। और जब खुदा से बरकत ले लेंगे, फिर ये 2 लश्कर हमारा जो वेट कर रहे हैं। और जब पौलुस ने बताया मेरे अंदर एक और तरह की शरीयत है जो मुझे गुनाह में कैद कर देती है, आप और मैं सब इससे आजाद हो जाएंगे, जिसको शैतान का नाम दिया जा रहा है। गुनाह क्या है? शैतान है, शैतान का काम है। और ये रहता कहां पर है? मैंने पहले बताया ये कहां पर रहता है? हमारे अंदर रहता है। तो हमारे अंदर हम इस पर गालिब कैसे आते हैं? खुदा से लड़ने से। जब खुदा से लड़ेंगे, खुदा से मांगेंगे और खुदा हमें बरकत देगा, तो तब ये शैतान गिर जाएगा। जिस्म के अंदर से शैतान के काम गिर जाएंगे और यकूब वापिस आ जाएगा, उसकी जिंदगी में सूरज तलू हो जाएगा। यकूब तब यकूब नहीं बल्कि इसराइल बन जाएगा। इसराइल कौन? खुदा का शहजादा।
और तब मैं और आप खुदा के शहजादे बन गए। ये कैसे होगा? किसी रात आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगी, किसी रात आपको खुदा से लड़ना पड़ेगा, किसी रात आपको आंसू बहाने ही पड़ेंगे, किसी रात आपको दुख सहना ही पड़ेगा, अपनी जान को दुख देना ही पड़ेगा। खुदा हमें बरकत दे, खुदा हमें ब्लेस कर, खुदा हम बढ़ना चाहते हैं। खुदा मेरा दुश्मन में मुझ पर गालिब आ रहा है, खुदा मेरा दुश्मन 400 बंदे लेकर मुझ पर चढ़ रहा है और आगे से हम ढीले पड़ के लेटे हुए सोए हुए। दुश्मन तो गालिब आएगा, दुश्मन हमें तबाह करेगा, दुश्मन वीरान करके रख देगा। लेकिन जब हम दुश्मन की खबर सुने, दुश्मन आ रहा है, खुदा से लड़ाई शुरू कर दें, खुदा से लड़ना शुरू कर दें। खुदा मुझे बरकत चाहिए, खुदा मुझे इख्तियार चाहिए, खुदा मुझे ताकत चाहिए इस गुनाह पर गालिब आने के लिए, इस शैतान पर गालिब आने के लिए, उसके कामों पर गालिब आने के लिए, उसके मंसूबों पर गालिब आने के लिए। इसलिए इफ्सियों के खात में लिखा है, खुदा की कुदरत, उसके जोर में मजबूत बन जाओ। तो जब हम मजबूत बनेंगे तब हम फाइट कर सकेंगे, तब हम लड़ाई कर सकेंगे। आमीन। थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम हमारा बिल्कुल करीब आ चुका है। 33वें बाब की पहली आयत में भी आप पढ़ सकते हैं जल्दी से जी। 33 बाब की पहली आयत। याकूब ने अपनी आंखें उठाकर नजर की, क्या देखता है कि 400 आदमी साथ लिए चला आ रहा है। क्या देखा कि ईसाऊ जो है वो 400 आदमी साथ लिए चला आ रहा है। उसने लिया और राहल और दोनों लोडियों को, लिया को, राहिल को और दोनों लौंडियों को बच्चे बांट दिए, बच्चे बांट दिए। लोडियों और उनके बच्चों को सबके आगे। क्या लिखा है? लौंडियों को बच्चे बांट दिए, लौंडियों को और उनके बच्चों को सबसे आगे, और लिया और उसके बच्चों को, लिया को और उसके बच्चों को पीछे, और राहिल को और यूसुफ को सबसे पीछे। आपने देखा अभी भी ये जिनसे मोहब्बत कर रहा था वो राहिल के बच्चे थे, यूसुफ और दूसरा बिन्यामीन। यहां पर भी आपने देखा कि अभी तक उसको इस बात की समझ आई नहीं है कि जो इख्तियार मैंने मांगा था वो मुझे मिल गया है, जो चीज मैंने कुश्ती करके मांगी है मुझे मिल गई है। और इसको यकीन तब आएगा जब इसका भाई इसको मारेगा नहीं, इसके साथ गले मिलेगा और ये दोनों रोएंगे। अब रोने में भी प्रॉब्लम है, जो मैंने सीखा वो मैं जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। इसमें एक खास चीज लिखी हुई है, लिखा है वो खुद उनके आगे आगे चला और अपने भाई के पास पहुंचते पहुंचते 7 बार, कितनी बार? 8 बार क्यों नहीं, 6 बार क्यों नहीं, 7 क्यों मतलब यहां पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पीछे हमने पिछली स्टडी में देखा था कि जो इसका ससुर था वो भी 7 रोज के बाद इसके पास पहुंचता है, ऐसा पड़ा था। 3 दिन की मंजिल पर था, 3 दिन इससे दूर था, तो जब ये मिले तो वो 7वां दिन था जब वो आपस में उनकी मुलाकात हुई। तो यहां पर भी लिखा है कि वो 7 बार उसके आगे झुका है। बरकत किसके पास है? हाँ? बरकत किसके पास है? ईसाऊ कौन है? ईसाऊ उसका भाई। अच्छा, अब दिया को जो मैंने हवाला दिया उसको पढ़िए जरा, क्या लिखा है। ये सारे का सारा ईसाऊ के बारे में लिखा होगा। इसको उबदाया भी कहा जा सकता है या उबदिया भी कहा जा सकता है, जो भी आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं। हमने खुदावंद से खबर सुनी, हमने खुदावंद से खबर सुनी और कौमों के दरमियान एलची ये पैगाम ले गया, एलची ये पैगाम ले गया कि चलो उस पर हमला करें, चलो उस पर हमला करें। खुदावंद खुदा अदूम की बाबत यूं फरमाता है, खुदावंद खुदा अदूम की बाबत यूं फरमाता है, एक मैंने तुझे कौमों के दरमियान हकीर कर दिया, मैंने कौमों के दरमियान तुझे क्या किया? हकीर कर दिया। नहायत जलील है, तू नहायत जलील है, चट्टानों के शगुफों में रहने वाले, ऐ चट्टानों के शगुफों में रहने वाले, तेरे दिल के घमंड ने तुझे धोखा दिया, तेरे दिल के घमंड ने तुझे धोखा दिया। शायद आपको सिर्फ ईसाऊ नजर आएगा,
लेकिन स्टोरी फिल्म इसके अंदर कुछ और है और आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा पढ़िए आगे। इसको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका कनेक्शन आप ऊपर वाले के साथ देख सकते हैं। मैं शैतान की बात कर रहा हूं। 2-3 स्टडी पहले मैंने इसको बड़ा भाई बोला था, अगर आपको याद आए तो बोला था, बड़े भाई की बात सुनाई थी। तो ये बड़े भाई के पास आ रहा है, याकूब बड़े भाई के पास आ रहा है। तो बड़ा भाई कौन होना चाहिए? शैतान ही होना चाहिए। और ईसाऊ क्या है? खुदा का नाफरमान है, पलौठेपन की कदर नहीं करता है, रोटी के लिए अपना पलौठापन बेच देता है। ये याकूब का जिसके पास बरकत है उसका ये दुश्मन है। ये सारी क्वालिटीज का मालिक अकेला यही है। और याकूब बरकत वाला है। याकूब आज रात खुदा से फाइट भी कर चुका है, वापिस भी आ रहा है, लेकिन वापिस आते आते बरकत लेते लेते जिस्मानी बरकत वो मामू के घर से लेके आए और रूहानी बरकत उसने आज रात ले ली है। जिस्मानी बरकत भी है, रूहानी बरकत भी है। और दूसरी तरफ उसका दुश्मन है बड़ा भाई, लेकिन है कौन? दुश्मन। कितनी दफा झुकेगा? 7 बार। खुदा इसके बारे में राय क्या रखता है? तेरे दिल के घमंड ने तुझे ये ऊपर घमंडी तो कर रहा था, मैं खुदा ताला की मानद बन जाऊंगा। ये याकूब की जगह पर आना चाहता है। आप उसको पढ़ेंगे, वो भी यीशु की जगह पर आना चाहता है। यीशु जैसा बनना चाहता है, खुदा जैसा बनना चाहता है, ईसाऊ याकूब जैसा बनना चाहता है। आज भी शरीर लोग, नाफरमान लोग, जो रद्द किए हुए लोग हैं, वो चुने हुए लोगों के बराबर आना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो, हाँ, यह हिकमत से काम लिया जाता है। देखिए 7 दफा उसके आगे आगे झुकता है। शायद आज हमें भी ऐसे लोगों के कुछ ना कुछ तरले मिन्नतें डालने पड़ते हैं अपना काम जो खुदा ने दिया उसको करने के लिए। थोड़ी बहुत मिन्नतें करनी पड़ती हैं, उनके आगे झुकना ही पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि खुदा का काम कर रहे हैं। यीशु को आप पढ़ सकते हैं, साथ उसमें यहूदा इस्करियोती को पढ़ सकते हैं। यीशु ने यहूदा के पांव धोए ही धोए। फाइनल है, शैतान के पांव धोए। अगली बात कहना चाहता हूं, जो मुलाकात आगे होने वाली है उसमें आपको इस बात की समझ आनी चाहिए। इस बड़े भाई के साथ जब हमने मुलाकात करनी है तो ये 7 कलीसिया जमाने हैं जिसमें बार बार इसके आगे झुका जा रहा है, बार बार इसके आगे झुका जा रहा है और 7 दफा इसके आगे झुका जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस मुल्क में जाना है, क्योंकि उस मुल्क में जाना है और उस मुल्क में जाने के लिए इस बड़े भाई के आगे झुकना ही पड़ेगा। ये सारा फाइनल है। 2-3 आयतें पढ़ लेते उसके बाद बंद कर देते हैं। देख, मैंने तुझे कौमों के दरमियान हकीर कर दिया है, तू नहायत जलील है। और आगे लिखा है, ऐ चट्टानों के शगाफों में रहने वाले, तेरे दिल के घुमंड ने तुझे धोखा दिया है। तेरा मुकान बुलंद है और तू दिल में कहता है, कौन मुझे नीचे उतारेगा। खुदा फरमाता है, अगरचे तू उकाब की मानिद बुलंद प्रवाज हो और सितारों में अपना आशियाना बनाए, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे उतार लाऊंगा। यह पूरी स्टोरी है। आप इस अब्दिया की किताब को पढ़िए, आपको शैतान पूरी स्टोरी इसमें आपको पूरे फॉर्म में नजर आएगा और जो इसका अंजाम होने वाला है वो भी नजर आएगा। जो अंजाम इसका है वही अंजाम ईसाऊ का है, जो अंजाम ईसाऊ का है वही हर उस शरीर बंदे का है, वही हर उस बंदे का है जो खुदा के ममसू के साथ खुदा के चुने हुए लोगों के खिलाफ काम करता है। आमीन। तो हमने खुदा के लोगों के खिलाफ नहीं जाना है, खुदा के खिलाफ नहीं जाना है, खुदा के काम को काम समझना है, खुदा के काम को आगे लेकर जाना है। जिस मकसद के लिए हम जमीन पर आए हैं हमने उस मकसद को हल करना है। दिल में घमंड नहीं करना है, दिल में शरीर को नहीं रखना है, बल्कि जो गुनाह हमें कैद में लेकर जाता है उस गुनाह पर गालिब आना है। और जब गालिब आएंगे हम अपनी राह पर आएंगे और फरिश्ते हमारे लिए खुशियां मनाएंगे। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले मुझे आपको बरकत बख्शे। आमीन।